आगे करना है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर हम किसी उसको ध्यान से सीख लेना, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो भी सीख लेना। ये मैंने ऐसे इसको एक सर्किट बना दिया, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगेगी इसमें, अभी उतारने की जरूरत नहीं, सबने करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से करंट चला प्लस, ये माइनस, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ गया बट गया, तो I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया। अब जब भी करंट बढ़ जाता है, करंट का टोटल I, पूरे सर्किट में कितना करंट था I, और जब बाहर निकलेगा यहाँ से निकलेगा देन अगेन इट विल बिकम I। जैसे मैंने 100 लीटर पानी डाला, 2 नालियों में चला गया, लेकिन आपस में जाके फिर मिल गई वो आगे जाके, तो 100 लीटर ही तो आएगा वापस, वहाँ पे निकल गए, तो करंट तो I विल रिमेन सेम I रहेगा। यहाँ बट गया, बस ये बटने से पता चला कि ये दोनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं। जब भी बटे करंट समझ लो पैरेलल में लगे हुए हैं, जब भी सेम रहे करंट तो समझो सीरीज में लगे हुए हैं। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लो। करंट जहाँ बटा चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और जैसे ही हमने इसको सीरीज में जोड़ा, देखो ये वाला सीरीज में जोड़ा, ये R1 है, ये R2 है, तो करंट जो है वो उसका सेम रहेगा। यहाँ से जो करंट आई जाएगा वही करंट इसमें, यही करंट आ गया, बटा तो कहीं भी नहीं, यही यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, आई निकल गया, आई घुसा था, आई निकल गया। ठीक है, तो सीरीज में जब भी हम रजिस्टर्स को जोड़ते हैं तो करंट ऑलवेज रिमेन सेम। पैरेलल में जब भी हम जोड़ते हैं इनको रजिस्टर्स को, तो करंट ऑलवेज इज ऑलवेज डिफरेंट, सेम नहीं हो सकता, बटेगा। अब दूसरी चीज़ करंट के बारे में वो कर लिया, फिर दूसरी चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, जो V है, कि भाई इसमें पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। आप ऐसे याद करना कि घर के अंदर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारी वायरिंग हो रखी है। हमारे घरों में डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में होती है हमेशा। ठीक है, और हमेशा पैरेलल में होने की वजह से ही हर इंस्ट्रूमेंट, हर अप्लायंस जो भी लगा हुआ है उसके अंदर बराबर वोल्टेज आती है। 211 वोल्ट आ रही है तो 211 वोल्ट हर एक को मिल रही होगी, इसीलिए सब बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिसकी वोल्टेज कम हो जाती है, अगर मान लो कई बार तुम देखते 211 से 150 160 आ रही, डिम हो गई वोल्टेज, ऐसा होता है बहुत बार, तो पंखे बहुत धीरे धीरे चलना शुरू हो जाते, तो सारे ही चलते हैं ना बराबर ही, बढ़ते हैं तो भी और घटते हैं तो भी सब बराबर ही होते हैं, है ना। सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डिफरेंट, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। तो घर से याद करना, डोमेस्टिक वायरिंग हमारी पैरेलल में करी होती है, तो बार बार दोहराओ, घर की वायरिंग डोमेस्टिक वाली वायरिंग पैरेलल में है, और सबको देखो बराबर भी मिल रहा है। इसका मतलब जो भी रजिस्टर्स लगा दूँ मैं पैरेलल में, उनका सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी ही रहेगा। जो बैटरी दे रही है वही बैटरी इसको भी दे रही होगी, इसको दोनों को बराबर देगी पैरेलल में। ठीक, अब मान लो ये 6 वोल्ट है तो 6 ही वोल्ट यहाँ जाएगी, 6 वोल्ट यहाँ। अगर ये 6 वोल्ट है तो यहाँ रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ 4 और 2 भी जा सकती है, यहाँ यहाँ 5 और 1 भी जा सकता है, यहाँ 3 और 3 भी जा सकती है। अगर सेम होगा तो 3 भी चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज में करंट सेम। पैरेलल में V रिमेन सेम, करंट इज डिफरेंट, और सीरीज में करंट इज सेम, V इज डिफरेंट। उल्टा मत याद कर लेना। घर का डोमेस्टिक वायरिंग का मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया है, सबको बराबर मिलती है वोल्टेज। ठीक है, इस केस में V इज सेम, I इज डिफरेंट, और इसमें V इज डिफरेंट, I इज सेम। कैसे याद? ये इसका मूल मंत्र है। अगर ये भूल गए तो ये क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। तो इसको भी बिठाना है, बार बार बोल के, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार दिमाग में लगाओ कि भाई क्या कह रहे हैं सर। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसी पर हम आगे चलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूले मैंने कल बताए थे वो मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ, वो एग्जाम में आता है कि अगर रजिस्टर्स, मैंने कल एक फॉर्मूला लिखा था इसके लिए कि 1/R = 1/R1 + 1/R, ऐसा फॉर्मूला दिया था। इसके लिए दिया था R =
R1 प्लस R2। अभी कैसे आए हैं वो बता रहा हूँ, एग्जाम में आता है, प्रूव करो। ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको, ओम्स लॉ से करते हैं। इसमें V डिफरेंट होता है, इसमें पानी पी के, पानी पी दे, सारी बॉटल पी जाते हैं, छोड़ियो मत इसे। अब इसी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब हमें पता है V = I × R होता है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है ना। इससे I की वैल्यू निकालो, V/R, इसको यहाँ रखो। अब इसका I1 का जो I1 की वैल्यू है, यहाँ पर V क्या है, पैरेलल में तो इसका V सेम है, इसका V सेम है, ये भी V है तो ये भी V है, ये भी V, पैरेलल में V सेम। तो इसके हिसाब से I1 क्या होना चाहिए, V/R1। V तो सेम ही है, जो बैटरी दे रही है वही V इसके पास जा रहा है। और इसका क्या होना चाहिए, V/R2 होना चाहिए कि नहीं। पहले एक बार हजम कर लो इस बात को, समझ में आ गया तो ठीक है। बस ऊपर से V कॉमन लेके काट नहीं रह गया क्वेश्चन, तो V कॉमन ले लो ऊपर से, 1/R1 + 1/R2, ये V/R, ये V से भी काट लो, 1/R = 1/R1 प्लस, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया जो आपने एक क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात है। इसमें आ जाओ, इसके लिए V = क्या है, IR, तो इस V की जगह रखो I × R। अब इसमें करंट सेम है तो इसका भी I होगा, इसका R1, इसमें भी I होगा, R2, I कॉमन लेके काट लो, R1 + R2, तो I कट के R क्या आ गया, R1। अब 3 रजिस्टर लगा दे दो, 3 लगा देना, 2 लगा दे दो, 2 लगा देना, 4 कह दो, 4 लगा दो। अब वो क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि इतने रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए, डिराइव द फॉर्मूला डिराइव कर देना। अगर 3 लगाए तो 1/R3 और लगा देना, इतना हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये पहले तो इनको उतार लो दोनों, और फिर इन्हें याद कर लेना है कि अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो रजिस्टर कैसे निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन ये है कि हमें दिख रहा है कि 2 रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में। तो पहले जब वो पूछ रहा है कि पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, पूरे सर्किट का। तो आपने देखा भाई, जो हम सीरीज में क्या करते हैं, R1 + R2, सब जितने भी सीरीज में जुड़े होते हैं सबको जोड़ लेते हैं। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 + 4 दैट इज 10 ओम है। तो जब भी हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना बड़े से बड़ा रेजिस्टर लगा हुआ है ना, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में देखो, अब तुम देखोगे ये 6 का है, ये 4 का है मान लो, तो जो इसका रजिस्टर आएगा ना वो 4 से भी छोटा आएगा। घर में हम क्यों पैरेलल वायरिंग करते हैं, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस रहे। पैरेलल वायरिंग से फ़ायदा और होता है, कम रेजिस्टेंस रहने से क्या होता है, अप्लायंसेस जलते नहीं है, ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो अब जो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, अब इसका तो 10 आ गया। अब अगर मेरे को इसका निकालना हो तो ये ऐसे जोड़ रखा है मैंने, तो मेरा क्या आएगा, 1/R 1/6 + 1/4, इसका एलसीएम 12 और ये हो गया 5/12 और R आ गया 12/5, जो कि हो गया 2.4। अब 2.4 इज लेस देन 4। जो छोटा रजिस्टर लगा हुआ है उससे भी छोटा, अगर 1 भी लगा हुआ ना, तो जो इसका ओवरऑल आएगा आंसर वो 1 से भी छोटा आएगा। अगर मैं इसके साथ एक और जोड़ दूँ, मान लो मैंने ये जोड़ दिया, एक 1 होगा। अब मैं इसको अगर निकालूंगा तो देखो 1/6 + 1/4 + 1/1, ये 1/R। अब इसका एलसीएम लिया 12, कितना हो गया, 2 + 3 + 12, तो आप देखो 12 × 3 = 15, 15 × 2 = 17/12। तो आप R चेक करो, 12/17, एक से भी कम आ गया। ऊपर बड़ा नीचे छोटा का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर नंबर बड़ा है और एक नीचे डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो एक से कम आएगी वैल्यू। तो देखो एक यहाँ 1 है, उससे भी कम हो गया। और तो जब भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हमेशा ध्यान रखें। जब भी सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बड़े से बड़ा जो रजिस्टर लगाया उससे भी बड़ा हो जाएगा। 6 लगाया था तो 10 आया, अब यहाँ 10 लगा दूंगा तो और 10 लगा दूंगा, 10 और 6 16, 4 20 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो पहले तो ये ध्यान रखें।
अब पहला सारा रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितना आपके पास वोल्टेज है 20 वोल्ट है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है V = I × R, इसी का यूज़ करना, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस चैप्टर को करने के लिए, है ना। तो अब ये V और I और R का रिलेशन है। आपके पास जो वैल्यू दे रखी है ये 20, I आपको निकालना है, R कितना है आपका 10, I कितना हो गया 20/10, मतलब 2 एम्पियर करंट है पूरे सर्किट में। पूरे सर्किट में कितना एम्पियर करंट है 2 एम्पियर। तो जब पूरे रेजिस्टर की बात करें, वो पूरे सर्किट की, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है वो निकालना है। ठीक, अब सुन लो मेरी बात, पहले सुन जाओ, जल्दी मत करो। अब इसी को ही मैंने ऐसे जोड़ दिया। अब मैंने कहा इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है भाई, इसमें तो 20 वोल्ट, इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो कैसे निकालेंगे। अब आप ये चीज़ तो समझ में आ गई ना सबको, ये तो सिंपल बिल्कुल, इसमें तो रेजिस्टेंस निकाल दिया, V = I R डाल दिया, और इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अब ये चीज़ समझने की इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, यहाँ से शुरू हो जाता है सब चीज़, जिसमें सीधे सीधे पैरेलल, जिसमें सीधे सीधे सीरीज है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब पैरेलल और सीरीज दोनों मिक्स होकर आएंगे और तुम्हें ये ढूंढना होगा कौन सा वाला पैरेलल में कौन सा वाला सीरीज में, वहाँ तुम्हें समझ में आने लगनी चाहिए, वो चीज़ समझ में आ रही। अब देखो, अब इनको ना रजिस्टर्स को मत समझा करो, तुम समझो नालियाँ जा रही है, बहती हुई नाली बनी हुई है, पानी बह रहा है उसमें। अब पानी यहाँ से चला, I करंट चला, तो सबसे पहले तो अगर मान लो मैंने यहाँ 100 लीटर पानी बहाया, तो यहाँ 100 लीटर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। इसमें करंट कितना होगा, I होगा। अब यहाँ जाने के बाद वो बढ़ जाएगा, यहाँ कुछ और चला जाएगा, यहाँ कुछ और चला जाएगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए आपस में। बहुत बार ऐसा भी होता है, तुम्हें पता नहीं चलेगा ये पैरेलल बने हुए हैं, अभी तो मैंने बना रखा है तो तुम देख रहे हो कि पैरेलल बन रहे हैं, सर बता के रहे हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा आएगा जहाँ तुम्हें फिगर देखने के बाद ये नहीं पता चलेगा ये पैरेलल में या सीरीज में, तो वहाँ सिर्फ यही बात काम आएगी कि करंट कहाँ बटा, जहाँ से करंट बटा वही पैरेलल में है, बाकी अगर सेम गया तो पैरेलल में नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ से बट गया कि I1 चला गया इसमें, I2 चला गया इसमें, फिर बाहर निकल के फिर I आ गया। ठीक, अब इसने कहा कि भाई इस पूरे सर्किट में कितना करंट है, I कितना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले सब पूरा रेजिस्टेंस निकालूंगा पूरे सर्किट का। तो वो कैसे निकालूंगा, अब समझना ध्यान से। ये उतारने की जरूरत नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से शुरू होएगा सारा खेल, जितना भी है हर चीज़ उतारने की जरूरत है। अब देखो, पहले ये पैरेलल वालों को सॉल्व करना है हमें कि भाई इस बॉक्स का जो पैरेलल में लगे हुए हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है। पहले ही पैरेलल को चेक करना, सबको इकट्ठा नहीं करना। इसका बजा कौन बजाना, तो पैरेलल वालों को पहले सॉल्व करना है, फिर सोचना है। तो पहले पैरेलल वाला ये बॉक्स है, तो हमें पता है ये दोनों पैरेलल में है, तो मैं इसका रेजिस्टेंस मान लो R डैश ले लेता हूँ। इस बॉक्स का रेजिस्टेंस मैंने क्या ले लिया R, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 + 1/6, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल का रिलेशन क्या था हमारे पास, 1/R = 1/R1 + 1/R, यही तो था। तो 1/4 + 1/6 सॉल्व करो, कितना आया था 5/12, या R डैश कितना आ गया जी 12/5, मतलब 2.44। इस पूरे बॉक्स में कितना हो गया ओम 2.4। अब देखो ये जो रजिस्टर था 2 ओम वाला, जितना करंट इसमें आया था I, वही करंट तो सारा इसमें घुसा था रजिस्टर में। तो इस पूरे डब्बे में तो पूरा करंट I था, अगर सारे को जोड़ दूं तो भाई बटा तो 4 के पास क्या गया, 6 के पास गया, वो छोड़ दो। उस बॉक्स में कितना करंट घुसा, I तो घुसा, और I बाहर निकला, बाहर भी तो I निकला, अंदर से भी I, बाहर से भी I आया इधर, बटा फिर I बन गया। इसका मतलब इस पूरे बॉक्स में कितना करंट था कुल मिला के I करंट।
तो जब इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस आया ना, इसके लिए मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया बस खाली, क्योंकि इस टोटल इसका रेजिस्टेंस तो हमारे पास पता है 2.4 है ना। अब ये और ये सीरीज में आ गए, और भाई बात ये नहीं, ये बॉक्स का रेजिस्टेंस आ गया पूरा। अब क्योंकि इसमें भी आई करंट घुसा था और इसमें भी एंट्री करने वाला आई ही करंट था, तो ये दोनों, ये और ये पूरा डब्बा सीरीज में है आपस में, है ना। पार्ट इधर उधर बट गए, कुछ भी हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर पूरा टोटल करंट कितना था इसमें, आई। तो आई इसमें था, आई इसमें था, दोनों में आई घुसा, इसको मतलब ये और ये आपस में सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो अब ये दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुल मिला के 2 + 2.4 दैट इज 4.4। अब इस पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4.4 ओम है। पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4.4 ओम। और पूरा वोल्टेज कितना है, 20, V कितना है, तो I निकाल सकते हो, V/R, तो 20/4.4, इसको ऊपर रख लो, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हो गया 50/11, जो भी कुछ आएगा इतना ही हो गया। समझ में आई बात। अभी बिल्कुल बेसिक वाला है क्वेश्चन ही, तो अभी शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो पहले बेटे इधर ध्यान दे दो, पहले इसमें निकालो, 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 6 हो गया, इसको दोबारा रीड्रॉ कर लो एक बार। ये 3 ओम हो गया और ये कितना हो गया, 6। अब दोनों को मिला दिया ना मैंने, इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया। अब मेरे लिए नया सर्किट बनकर तैयार, ये 6 वोल्ट है। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, कितना निकलेगा, 1/R 1/3 + 1/6, ऐसे निकलेगा ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, करंट बटा हुआ है, इसमें I1 गया हुआ है, इसमें I2 गया हुआ है, तो 6 हो गया, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो 3/6 मतलब 1/2, तो R कितना हो गया, 2। उल्टा कर दिया ना इसको, 1/R 1/2 है। बहुत सारे बच्चे ना इसको लिखना भूल जाते हैं और आंसर ये लिख देते हैं, ये नहीं लिखना। 1/R = 1/2 आया है, तो 2 ओम हो गया। अब इसका मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर 2 ओम रेजिस्टेंस, और कितना बैटरी दे रही है इसको, 6 वोल्ट दे रही है। तो V = I × R, I निकालना है ना आपने, V तो 6 है, I निकालना है, R कितना हो गया, 2, तो 2 × 3 = 6, I कितना हो गया, 3 एम्पीयर। इसका मतलब इस पूरे सर्किट के अंदर 3 एम्पीयर है, समझ में आ गया। तो पहले पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना है आपको। पहला काम अभी हमें यही सीखना है कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें, किसी भी फॉर्म में आ जाए वो सर्किट, आपको रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया बेटा तुझे, बताओ फटाफट जल्दी से।